Morning all of you. Let's start your third chapter, various types of quadrilateral. Today your theory classes. आज आपका थ्योरी क्लासेस होगा बेटा, और फिर मैं इसका नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को अपलोड करूँगा न्यू वीडियो जिसमें आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूँ तो आपने पढ़ा होगा व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। तो आप जानते हैं इन अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय अ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या होता है बेटा? तो 4 वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स मतलब जो जहाँ पे 2 लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एंडिंग पॉइंट जो होता है वो वर्टेक्स होता है। तो ए बी सी एंड डी। 4 साइड्स की अगर बात करें तो ए डी, ए बी, बी सी एंड डी सी। 2 डायगोनल्स होते हैं बेटा, ए सी एंड बी डी, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। एंड 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। एंड वी नो दैट all the angles, sum of the all angles of 4 angles in quadrilaterals is 360 डिग्री। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन चारों एंगल का जो सम होगा, 4 एंगल का सम, वो 360 डिग्री के इक्वल्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। अपोजिट साइड्स क्या होता है बेटा? तो 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विच डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? तो वैसे क्वाड्रिलेटरल्स जिसके 2 साइड्स जिसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अपोजिट साइड्स कहलाता है। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूँ तो ए बी किसके अपोजिट? डी सी। एंड ए डी किसके अपोजिट होगा बेटा? बी सी। यस। एडजेसेंट साइड की बात करूँ तो 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होता है बेटा? वैसे साइड्स जिसमें वर्टेक्स कॉमन होते हैं, लाइक डी सी और ए सी में, ए डी में, डी सी एंड ए डी में कॉमन वर्टेक्स मेरा डी है, ए बी एंड ए डी में कॉमन वर्टेक्स ए है, एंड ए बी एंड बी सी में कॉमन वर्टेक्स कौन सा है मेरा? सी, बी है। तो डैट मीन्स 2 angles of 2 sides of quadrilateral which have a common vertex are called adjacent sides. Opposite angles क्या होगा? तो 2 angles of a quadrilateral which do not have a common sides are called its opposite angle. वैसे एंगल जिसमें कॉमन साइड्स नहीं होंगे वो एंगल्स क्या होंगे? अपोजिट एंगल होंगे। लाइक ए, एंगल ए अपोजिट एंगल सी एंड एंगल बी अपोजिट एंगल डी। ओके। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है बेटा? तो आपने पढ़ा होगा 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव नो कॉमन साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ओके, लेट्स एग्जांपल एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी एंड एंगल सी, एंड एंगल सी एंड एंगल डी, एंड एंगल डी एंड एंगल ए इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। Sum of all angles of quadrilaterals, angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals 360 degree. This is called the angle sum property of quadrilaterals. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Angle sum property of quadrilaterals बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप्स हैं? तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स आर 2 टाइप्स, दैट इज कनकेव एंड कॉन्वेक्स। बेसिकली अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किए। कौन सा? पहला कनकेव एंड सेकेंड कन्वेक्स। कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल्स मेजर मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है बेटा? जिसका 1 एंगल किससे ग्रेटर हो? 180 डिग्री से ग्रेटर हो, वो एंगल्स क्या होगा? कनकेव एंगल्स होगा। ओके। एंड विन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल्स इन विच मेजर ऑफ ईच एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। वैसे एंगल्स देख रहे हैं यहाँ पे, सारे एंगल्स किससे स्मॉलर हैं? तो 180 डिग्री से स्मॉलर है, इज कॉल्ड कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ओके। नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे इसमें
सबसे पहला एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, कि आपको पता है कि एंगल 4 एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो कुछ इसके एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को जान लेते हैं। मैं एक्टिविटी 2 आप लोग को बता रहा हूँ। देखो एक क्वाड्रिलेटरल्स दे रखा है ABCD, ओके, एंड BD को ज्वाइन कर दिया। तो जब मैंने BD से डायगोनल मैंने इंटरसेक्ट कर दिया तो एक ट्रायंगल मेरा कौन सा बन गया बेटा, ट्रायंगल ABD, एंड सेकंड ट्रायंगल मेरा कौन सा बन गया बेटा, BCD। तो कहने का मतलब एंगल A को 1 से रिप्रेजेंट, एंगल 2 यहाँ पे दे रखा है ABD ट्रायंगल में 2, और यहाँ पे एंगल 3। तो मैं इन 3 एंगल्स का सम, आपने पढ़ा है ट्रायंगल का 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ऐसे ही ट्रायंगल BCD में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल C, और ये 180 प्लस 180 दोनों मिलके कितने डिग्री का एंगल बना लेगा, 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप्स हैं, तो वी शैल स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नंबर फर्स्ट, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा, अ क्वाड्रिलेटरल विच with one pair of parallel sides is called a trapezium। in figure 3.8 given है यहाँ पे बेटा, आप देख सकते हो कि वैसे ट्रेपीजियम वो होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसके एक पेयर जो होते हैं वो पैरेलल्स होते हैं। वो क्या होगा, जैसे BC किसके पैरेलल है बेटा, AB के पैरेलल। लेकिन क्या BC और AD पैरेलल होगा, नो, पैरेलल नहीं होगा, आगे जाके ये इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो कहने का मतलब वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसके 1 पेयर पैरेलल साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, वो क्या कहलाएगा, ट्रेपीजियम कहलाएगा। ठीक है, अ ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल ट्रेपीजियम। और वैसे ट्रेपीजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं वो आइसोसेलस ट्रेपीजियम होंगे। ओके, यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि AD और BC जो नॉन पैरेलल साइड्स, इसमें AD और BC है ना, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये कौन से ट्रेपीजियम होंगे बेटा, आइसोसेलस ट्रेपीजियम होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। इन अ क्वाड्रिलेटरल विथ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड सब पैरेलल होती है और इक्वल होती है, यानी AB किसके इक्वल, BC के, और अपोजिट होंगे BC किसके इक्वल, AD के। तो ये पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस क्या होता है बेटा, तो अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इज इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। रोम्बस के सारे साइड्स बेटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये जो डायगोनली जब इसको इंटरसेक्ट की जाती है तो ये बाइसेक्ट 90 डिग्री पे होता है, ये ध्यान रखना। स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ा है, स्क्वायर भी क्या है, एक रोम्बस ही है, यानी कि रोम्बस इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स इज कॉल्ड स्क्वायर, लाइक दिस मच ABCD, और इसके साइड्स भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की बात करें तो पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल राइट एंगल। इसके अपोजिट साइड्स तो सबसे पहले क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, यानी AB किसके इक्वल होंगे, DC के, और BC किसका इक्वल होगा, AD। और एंगल्स सारे कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लास्ट आपका मैं इस काइट के बारे में बताता हूँ, ये क्या होता है, द क्वाड्रिलेटरल विथ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स इज कॉल्ड अ काइट। इन फिगर यहाँ पे 3.13 गिवन है। इसमें देखो ये दोनों जो होते हैं, देखो BC AB इसके पैरेलल हैं लेकिन अनइक्वल साइड्स है। इसमें भी देखो BC इसके पैरेलल है लेकिन ये अनइक्वल साइड्स है। तो कहने का मतलब बेटा अगर हम देखें तो काइट्स में होता क्या है, तो 2 पेयर्स जो होते हैं वो इक्वल और एडजेसेंट साइड्स में होंगे। एडजेसेंट साइड्स क्यों, तो यहाँ पे कॉमन मेरा वर्टेक्स है इन दोनों साइड्स के लिए, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, पैरेलल नहीं होगा, ध्यान रखना ये पैरेलल नहीं होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ बात करते हैं, न्यू टर्म है ये आपका साइक्लिक। तो ये क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल इट्स वर्टेक्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। ध्यान रखना इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का वो क्या होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 180 डिग्री का 2 एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, हमने पढ़ाया था। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं थ्योरम 1 से बताऊंगा। आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, कुछ थ्योरी को पढ़ना है और मुझे सेंड करेंगे कुछ क्वेश्चंस करके, अगर एक्सरसाइज से बनेगा तो मैं कल आप लोग को थ्योरम बताने जा रहा हूँ। ओके, बाय।